नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को ब्याज मुक्त ऋण की योजना अब 31 मार्च तक बढ़ाई गई है। साथ ही पात्रता के लिए भी जो आयु है अब उसको 60 वर्ष तक कर दिया गया है। पहले ये था 18 से 40 वर्ष, अब इसको कर दिया गया है 18 से 60 वर्ष। अगली जानकारी है अजमेर मेगा जॉब फेयर, जो कि संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर है। इसका आयोजन हुआ 2 दिन 20 और 21 अप्रैल को। तो 2 दिन में अब ये रोजगार का जो मेगा जॉब फेयर था वो समाप्त हुआ। राजस्थान रोजगार उपलब्ध कराने में अग्रणी। यहाँ लगभग 1.5 लाख नौकरियां प्रदेश में दी गई और इतनी ही प्रक्रियाधीन। अगले पेज पर हम देख पा रहे हैं कि पुलिस में 500 मोबाइल यूनिट गठित होंगे। ये दरअसल मोबाइल यूनिट क्या है, एक तरह की गाड़ी है, एक वैन है, जिसमें पुलिस की एक यूनिट होगी, जिसमें एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल होंगे, ताकि अपराध कहीं घटित होता है तो पुलिस जल्दी से जल्दी वहां पहुंच पाए। तो राजस्थान पुलिस में ऐसी 500 मोबाइल यूनिट और जोड़ी जाएंगी। यहाँ है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, अनेक सुविधाओं से, अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण। अगले पेज पर ये जानकारी है प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023, जो अभी चल रहा है। और यहाँ है मुख्यमंत्री की स्वीकृति, प्रदेश के जिलों में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ है राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंसी सेंटर यूथ हॉस्टल, जो कि जून माह में युवाओं को समर्पित किया जाएगा। ये कहाँ बनाया जा रहा है? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के पास में ये बनाया जा रहा है। ये किसके लिए है? ये दरअसल जो भी युवा है किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कभी रोजगार के सिलसिले में, या किसी और रीजन से अगर उनका जयपुर आना होता है तो वो यहाँ ठहर सकते हैं। अगला है यहाँ प्रशासन शहरों के संग अभियान। इसी में 24 अप्रैल से 30 जून तक शिविर लगाए जाएंगे, जो क्या होंगे? महंगाई राहत कैंप। पिछले कई दिन से हम लगातार पढ़ रहे हैं इसे। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक परीक्षा अजमेर एवं जयपुर में अब आयोजित की जाएगी। और लास्ट जानकारी है मिशन निर्यातक बनो। तो वाणिज्य विभाग जो है उसका ये अभियान है, जिसका उद्देश्य है निर्यात को प्रोत्साहित करना। अब देखते हैं हमारा इंडेक्स क्या है। आज कौन कौन सी जानकारी हम डिटेल में देखने वाले हैं। 4 मुख्य समाचार हैं। कौन कौन से? एक तो मिशन निर्यातक बनो, उसके बाद इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, तीसरा संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर ये अजमेर में जो आयोजित हो रहा है, और लास्ट में पुलिस में 500 नई मोबाइल यूनिट गठित होंगी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मिशन निर्यातक बनो। कब प्रारंभ हुआ? 29 जुलाई 2021। अभी किसी एग्जाम में भी शायद इसकी डेट पूछी गई है या ईयर पूछा गया था। शायद ग्रेड 3 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें किसी में पूछा गया है कि मिशन निर्यातक बनो कब शुरू हुआ, तो आर्थिक समीक्षा में डेट दी हुई है। उद्देश्य क्या है? राज्य के निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, यानी कि सरकार चाहती है कि राजस्थान से ज्यादा निर्यात हो सके। इसके लिए ये अभियान एक चालू किया गया, मिशन निर्यातक बनो। ये दरअसल जो उद्यमी है उनको उस तरह प्रमोट करना है कि वो अपना सामान देश से बाहर भी भेजें, यानी कि निर्यात को भी प्रोत्साहन मिल सके। किस विभाग द्वारा संचालित है कार्यक्रम? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग राजस्थान ये इस कार्यक्रम को संचालित कर रहा है। तो क्या है इस मिशन के अंतर्गत? खास बात क्या है? निर्यात करने में या किसी भी सरकारी प्रोसेस में जो सबसे बड़ी समस्या आती है उद्यमी को, वो आती है उसके दस्तावेजीकरण, या उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो प्रोसेस है, उसमें सबसे ज्यादा समस्याएं आती हैं। तो यहाँ भी वैसा ही है। तो सरकार का सबसे पहला काम है कि निर्यात संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं और जो दस्तावेजीकरण है उसको सरल बनाया जाए। बहुत ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं सरकारी चीजें, तो यहाँ किया गया है इस मिशन के अंतर्गत कि उनको इजी किया जाए। अगर कोई व्यक्ति अपना सामान निर्यात करना चाहता है, जनरली अगर आप सोच के देखेंगे कोई आम व्यक्ति जो अभी अभी किसी उद्योग धंधे से जुड़ा है, तो उसको पता ही नहीं होता निर्यात करने के लिए क्या क्या प्रोसेस चाहिए है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उसको लेने पड़ेंगे। तो इस कार्यक्रम के तहत यही जो प्रक्रिया और जो दस्तावेजीकरण है इसको सरल बनाया जाएगा। साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित औद्योगिक इकाइयों के आधार पर नवीन निर्यातक बनाने हेतु लक्ष्य आवंटित किए जाएंगे। सरकार पहले एक तरह से एक सर्वे करेगी कि वही कहाँ कितनी औद्योगिक इकाइयां हैं और इनमें से कैसे ऐसी इकाइयां हैं, कितनी ऐसी इकाइयां हैं जो निर्यात करने में सक्षम हैं। तो उनको एक तरह से लक्ष्य आवंटित किए जाएंगे कि आपको इतना निर्यात करना चाहिए। निर्यात संबंधी प्रक्रियाओं एवं दस्तावेजीकरण के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। उनको सिखाया जाएगा क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, कैसे कैसे दस्तावेज आपको बनाने हैं, उन सबका एक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद
नवीन जो निर्यातक जुड़े हैं इसमें बनेंगे, उनके प्रथम निर्यात निर्गम तक पूर्ण सहायता उनको दी जाएगी, यानी कि एक उनका पूरा निर्यात कंप्लीट हो सके तो राज्य सरकार पूरा सहयोग देगी। अब दिसंबर 2022 में इस मिशन निर्यातक बनों का दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है। तो पहला चरण कब शुरू हुआ था? 29 जुलाई 2021, जिस दिन से योजना प्रारंभ हुई थी 29 जुलाई 2021 से पहला चरण, और अब दिसंबर 2022 से इसका दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है। साथ ही इस मिशन हेतु सभी जिलों में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र पर मिशन से जो संबंधित जानकारियां हैं उनका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगली योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जिसकी घोषणा की गई थी बजट 2021-22 में, तो 2021 से ही योजना प्रारंभ हुई है। योजना का उद्देश्य क्या है कि शहरी क्षेत्र में जो निवास करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स क्या होते हैं? जो गलियों में अपना सामान बेचते हैं, रोड के किनारे फुटपाथ के आसपास अपनी कोई भी चीजें बेचते हैं, वो दरअसल स्ट्रीट वेंडर्स में काउंट होते हैं। कहने का मतलब अपना कोई भी छोटा मोटा रोजगार चलाते हैं जो शहरों में निवास करने वाले लोग हैं, तो उनके लिए योजना लाई गई। तो सरकार इसमें 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करेगी और उनको 50,000 रुपए तक का जो ऋण है वो ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिया जाएगा। यानी 50,000 रुपए तक की राशि इस योजना के द्वारा उनको दी जाएगी और इस ऋण पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। यानी कि जितनी रकम उन्होंने ली है उतनी ही रकम उनको वापस लौटानी है, उस पर सरकार कोई भी ब्याज नहीं लेगी। पात्रता क्या है? कौन लोग इस योजना के तहत ऋण ले सकते हैं? तो पहले तो राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए, जिसकी कुल व्यक्तिगत मासिक आय कितनी होनी चाहिए? 15,000 से कम, और पूरे परिवार की मासिक आय 50,000 से कम होनी चाहिए, तभी इस योजना के तहत उसको ऋण आवंटित हो सकता है। दूसरी बात, उनकी आयु होनी चाहिए 18 से 60 वर्ष के बीच में, 18 से कम नहीं, 60 से ज्यादा नहीं। पहले ये आयु थी 18 से 40 वर्ष, तो अब इसको बढ़ा दिया गया है, जो इसकी अपर लिमिट थी उसको बढ़ा दिया गया है, वो कर दी गई है अब 18 से 60। तो 18 से 60 आयु वर्ग का कोई व्यक्ति जो शहरी क्षेत्र में रहता है, जिसकी मासिक आय 15,000 से कम है, जिसकी पारिवारिक मासिक आय 50,000 से कम है, वो इस योजना के तहत आप एप्लीकेशन डाल सकता है। यानी कि वो इस योजना के तहत पात्र है, जिसको 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ऋण लाभार्थियों के लिए पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगा, और जो ब्याज आएगा भी ऋण पर वो कौन भुगतेगा उसको? तो राज्य सरकार उसका भुगतान करेगी। यानी कि अनुदान के तौर पर एक तरह से राज्य सरकार 100% अनुदान उपलब्ध कराएगी। लाभार्थी को ऋण का पुनर्भुगतान कब से करना होगा? तो जब उसने ऋण लिया है उसके चौथे महीने से लेकर 15वें महीने तक कुल 12 समान किस्तों में उसको ऋण देना होगा। यानी जितना ऋण लिया है उसको 12 से डिवाइड करके एक किस्त जितनी बनेगी वो उसको ऋण लेने के चौथे महीने से 15वें महीने तक वापस लौटाना होगा। यानी शुरू के 3 महीने जब उसने पैसा लिया है तब उसको कुछ भी वापस नहीं देना है, यानी कि ना तो ब्याज देना है, ना ही जो मूल राशि है, मूलधन है, उसकी कोई किस्त वापस करनी है। ये उसे कब से करनी है? चौथे महीने से। ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसी भी तरह का कोई प्रक्रिया शुल्क नहीं लिया जाएगा, कोई प्रोसेस फीस नहीं है कि एप्लीकेशन डालने के लिए या फिर किसी और प्रोसेस को पूरा करने के लिए इनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगली जानकारी है संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर, जो कि कहां आयोजित हो रहा है? ये आयोजित हो रहा है अजमेर में। अजमेर में कहां? चंद्रवरदाई नगर स्टेडियम। इसमें आयोजित हो चुका है 20 और 21 अप्रैल 2023 को, यानी कि 2 दिवसीय ये मेगा जॉब फेयर था। संभाग स्तरीय था, तो संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर की श्रृंखला में ये कौन सा 5वां मेगा जॉब फेयर था। इससे पहले 4 संभाग हैं जहां मेगा जॉब फेयर आयोजित हो चुका है। कौन कौन से 4 संभाग हैं? जयपुर, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर। इस क्रम में ये कौन सा था? 5वां। इस जॉब फेयर में 21 से अधिक सेक्टर्स की 60 से अधिक कंपनियां आई और लगभग 14,500 से अधिक रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। क्या क्या यहाँ हुआ? कैरियर गाइडेंस से संबंधित क्विज प्रतियोगिता आदि गतिविधियों का आयोजन किया गया। लास्ट में है पुलिस में 500 नई मोबाइल यूनिट गठित होंगी। ये किस लिए है? पुलिस ताकि त्वरित कार्रवाई कर सके। अगर कहीं अपराध घटित होता है, सूचना मिलती है, तो पुलिस जल्दी से जल्दी तभी पहुंच सकती है जब पुलिस के पास मोबाइल वैन होगी, यानी कि ऐसी मोबाइल यूनिट होगी जो पुलिस तुरंत वहां पहुंच सके। तो ऐसी 500 नई मोबाइल यूनिट इसमें शामिल की जाएंगी राजस्थान पुलिस में। तो पुलिस विभाग के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा की तर्ज पर अब 500 नई पुलिस मोबाइल यूनिट भी गठित की जा रही है। जैसे 108 एम्बुलेंस सेवा, अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई घायल है, कोई बीमार है, तो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं 108 नंबर पर। तो जैसे 108 एम्बुलेंस सेवा है, ऐसे ही अब
पुलिस की भी सेवा शुरू होने वाली है। इसके लिए 500 नई मोबाइल यूनिट गठित की जा रही है। इसको अभय कमांड सेंटर से भी जोड़ा जाएगा। मोबाइल यूनिट के लिए सर्विस मॉडल पर कितने वाहन लिए जा रहे हैं? तो 500 वाहन लिए जाएंगे। एक यूनिट में एक ही वाहन होगा और इसका डायल नंबर क्या होगा? 100 या 112 डायल करने पर पुलिस वहां पहुंचेगी। और इस यूनिट में कौन कौन होंगे? तो एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल इस वैन में या इस मोबाइल यूनिट में उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अधिकतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 30 वर्ष, 40 वर्ष, 55 वर्ष या 60 वर्ष? जवाब बताएं आप कमेंट्स में। और 2 छोटी छोटी जानकारियां, एक तो आरएस एग्जाम के लिए जो लाइब्रेरी स्पेशल बैच का तीसरा बैच शुरू होने वाला है उसकी डेट चेंज कर दी गई है। ये है अब 21 मई 2023। जयपुर और सीकर सेंटर दोनों पर 50-50 सीट इसमें निर्धारित है और इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, आरएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद कलाम अकेडमी के जितने भी ऑनलाइन और डिजिटल कोर्सेज हैं उन सभी पर अभी 40% की छूट है। कब तक? 24 अप्रैल तक। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो यहां समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।